आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं बंधन हेल्थ केयर फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड थीमेटिक प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्ट करने वाली है हेल्थ केयर, फार्मा एंड अलाइड थीम में। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 10 नवंबर 2025 को, क्लोज होने वाला है 24 नवंबर 2025 को और ये स्कीम कंटिन्यूस परचेज के लिए रीओपन होगी 2 दिसंबर 2025 को। तो इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको वो 10 रुपए एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंजल वन के जरिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट से मिलेगी। बहुत ही आसान तरीके से एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन करें और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये थीमेटिक फंड है और यहाँ पर हेल्थ केयर थीम में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो हेल्थ केयर थीम में क्या क्या इंक्लूड है? तो हेल्थ केयर थीम में 2 पार्ट है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो हेल्थ केयर में है हॉस्पिटल्स जिसके 19 स्टॉक्स है, फिर डायग्नोस्टिक्स 6 स्टॉक्स, मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाइज 19 स्टॉक्स। उसी तरह से फार्मास्यूटिकल्स, डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन, सीडीएमओ उसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा है जेनेटिक एक्सपोर्ट्स। तो ये है हेल्थ केयर थीम। इतने सब सेक्टर्स इस थीम के अंदर इंक्लूड है। तो दोस्तों, पिछले कई सालों से हेल्थ केयर सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो मिक्स है, कभी अच्छा होता है कभी अच्छा नहीं होता है, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। लेकिन फिर भी अभी हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? उसमें सबसे पहली वजह यह है कि हेल्थ केयर सेक्टर में जो स्पेंडिंग है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। आप सभी देख सकते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत महंगी हो गई है, दवाइयाँ महंगी हो रही है। तो इन सब की वजह से हेल्थ केयर सेक्टर में काफी अच्छा ग्रोथ हो रहा है और साथ में मेडिकल टूरिज्म में भी बढ़ोतरी हो रही है। मेडिकल टूरिज्म का मतलब यह है हमारे देशों की जो मेडिकल फैसिलिटी है बाकी कुछ दूसरे देशों से सस्ती है, तो इसीलिए वहाँ के जो पेशेंट है वो सस्ती ट्रीटमेंट के लिए भारत में आते हैं। इसे कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। तो अभी भारत में मेडिकल टूरिज्म काफी बढ़ गया है और इसी की वजह से स्पेंडिंग भी बढ़ी है और भारत का हेल्थ केयर सेक्टर में भी ग्रोथ बढ़ रहा है। और भारत के फार्मा सेक्टर ने पिछले 4 साल में 11% CAGR से ग्रोथ हुआ है। इस ग्राफ को देखिए, 2020 में भारत का फार्मास्यूटिकल मार्केट करीब 1.5 लाख करोड़ का था, जो 2024 में 2,20,000 करोड़ का हुआ है और 2025 में 2,38,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो इंडिया के फार्मास्यूटिकल मार्केट में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो हेल्थ केयर इंडेक्स ने S&P 500 को भी आउट परफॉर्म किया है। इस ग्राफ को देखिए, तो इस एनएफओ के लिए स्टॉक सिलेक्शन होने वाला है उसके बेंचमार्क इंडेक्स में से, और वो है BSE हेल्थ केयर टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में BSE में लिस्टेड हेल्थ केयर, फार्मा और अलाइड सर्विसेज के स्टॉक्स इंक्लूड है और इसी प्रकार के स्टॉक्स में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो भले ही अब तक का फार्मा सेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ हो, लेकिन फ्यूचर में हमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो आगे बढ़ेंगे एनएफओ में, बात करेंगे एसेट एलोकेशन की। 80 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है हेल्थ केयर एंड फार्मा थीम के स्टॉक। 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है इस थीम के अलावा दूसरी इक्विटी के स्टॉक्स में और डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, और 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इक्विटीज। तो अब बात करेंगे कुछ फंड डिटेल्स की। तो बेंचमार्क है BSE हेल्थ केयर टोटल रिटर्न इंडेक्स। एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट से 30 दिन के अंदर अगर कुछ भी रिडम्पशन या स्विच किया तो आधे % का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 30 दिन के बाद कुछ भी रिडम्पशन स्विच करने पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। फंड मैनेजर है इक्विटी के लिए मिस्टर विराज कुलकर्णी और डेट के लिए है ब्रिजेश शाह, और मिस्टर रितिका बेहरा और मिस्टर गौरव सात्रा संभालेंगे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 1,000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेज भी आप कर सकते हैं 1,000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। प्लान एंड ऑप्शन में डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों प्लान एंड ऑप्शन में ग्रोथ, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, पे आउट एंड इन्वेस्टमेंट, सारे प्लान एंड ऑप्शन इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान का शुरुआत का रहेगा 2.25% तक, जैसे जैसे EUM बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो ये स्कीम कम से कम 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। स्कीम का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी का और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एंजल वन के जरिए कर सकते हैं, जिसमें अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट से मिलेगी। बहुत ही आसानी से अपना अकाउंट ओपन करें और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी बंधन हेल्थ केयर फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.